खुदावंद यीशु मसीह जो कि ना सिर्फ खुदा का बेटा बल्कि प्यारा बेटा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो अब आइए हम यूहन्ना 19 बाब और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, अये औरत, देख तेरा बेटा ये है। अब जब से यूहन्ना की अंजील लिखी गई है, जब से लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया, तब से इस वाली आयत ने लोगों को हैरत में डाल रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालदा मोहतरमा को अये औरत कहकर क्यों पुकारते हैं। तो जब आप अनाजील मुकद्दसा का मुताला करते हैं तो आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम के दरमियान 3 जगह पर जो है वो आपस में गुफ्तगू होती है, इंटरेक्शन होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जहां पर हमने इन दोनों को बात करते देखा, वो 3 वाकयात हैं। उनमें से पहला हवाला हमें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 49 आयत में मिलता है। ये वो मौका है कि जब यीशु मसीह 12 साल के हो गए और यीशु मसीह के जो वालिदैन हैं, यानी कि मुकद्दस यूसुफ जो उनके कानूनी बाप हैं और मुकद्दसा मरियम जो उनकी जिस्मानी तौर पर माँ है, जिन्होंने उन्हें जिस्मानी तौर पर जन्म दिया है, वो उन्हें लेकर हैकल में आते हैं। और चूंकि ये ईद का मौका था, तो ईद पे होता यह था कि पूरे इस्राएल से जो लोग थे वो टोलियों की सूरत में, ग्रोहों की सूरत में यरूशलेम में आते और यहीं पर ईद करते थे। तो जब ईद खत्म हो गई तो यीशु मसीह के जो वालिदैन हैं वो भी वापस चले गए और उनका ख्याल था कि यीशु मसीह जो है वो भी हमारे काफले के साथ ही हैं। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो उनके साथ नहीं है। तो वो तीसरे दिन वापस जो है वो हैकल में आते हैं और वहां पर यीशु मसीह को तमाम जो उस्ताद हैं उनसे सवाल जवाब करता पाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह से कहती हैं कि अये बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि देख मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढते हुए वापस यरूशलेम में आए हैं। तो यहां पर यीशु मसीह कदरे पुर असरार जवाब जो है वो देते हैं और जवाब उनका यह है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आपको मालूम नहीं था कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? तो पहली चीज जो इस हवाले में हम नोट करते हैं कि यीशु मसीह 12 साल के हैं और वो शुरू से ही जानते हैं कि वो असल में कौन है। कि अगरचे के मुकद्दस यूसुफ जो है वो उनके कानूनी बाप हैं, मुकद्दसा मरियम जो है उन्होंने जिस्मानी तौर पर उन्हें जन्म दिया है, लेकिन असल में वो खुदा के बेटे हैं, उसमें से वो निकले हैं। और चूंकि हैकल जो है वो खुदा का घर है, तो इसीलिए उनका असल घर जो है वो ये हैकल ही है, ना कि वो घर जो कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का है। लेकिन फिर जब इस हवाले को पढ़ते हैं तो अगली ही आयत में बताया गया कि यीशु मसीह उनके साथ चले जाते हैं और फिर उनके ताबे रहते हैं। अब ये दोनों ही बातें बड़ी अहम हैं, क्योंकि एक तरफ तो यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम पर और मुकद्दस यूसुफ पर इस बात को वाज़ेह करते हैं कि अगरचे के कानूनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता है, लेकिन जो रिश्ता उनका बाप के साथ है वो कुछ अलग ही है और दरअसल वही रिश्ता उनके लिए मुकद्दम भी है। इसके बाद मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान जो दूसरा इंटरेक्शन हम देखते हैं, गुफ्तगू होती देखते हैं, वो हमें यूहन्ना की अंजील उसके 2 बाब की 1 से 11वीं आयत में मिलती है। ये वो वाक्य है कि जब मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द जो है वो एक शादी में हैं और वहां पर मैं खत्म हो जाती है और मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह से कहती हैं कि उनके पास मैं खत्म हो गई है। तो यीशु मसीह फिर से एक पुरअसरार सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अये औरत, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी वक्त नहीं आया है। अब इस आयत में जो 3 जुमले यीशु मसीह ने बोले हैं, ये तीनों ही थियोलॉजिकली लोडेड हैं और दरअसल इनको अलग से एक वीडियो चाहिए अगर हम इस पूरी बात को समझना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मैं इसे मुख्तसरन बयान करूंगा। तो पहली चीज यहां पर ज़हन में रखनी है कि यह हवाला जो है यूहन्ना की अंजील में पाया जाता है और इस अंजील की खासियत यह है कि इसमें यीशु मसीह जो है वो आम तौर पर सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो अलामती जुबान इस्तेमाल करते हैं। और जब वो ये अलामती जुबान इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीछे कुछ वो गहरी तालीम दे रहे होते हैं, किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे होते हैं।
दूसरी बात जो यहां पर अहम है वो ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अभी वक्त नहीं आया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यीशु किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब आप इस पूरी इंजील को पढ़ते हैं तो ये एक जगह पर नहीं है जहां पर यीशु ने ये अल्फाज बोले, बल्कि वो मुख्तलिफ जगहों पर बोलते हैं। और उन्हीं में से एक हवाला हमें यूहन्ना की इंजील 12 बाब और उसकी 20 से 23 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए उनमें बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पुस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यस्सू को देखना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर यस्सू को खबर दी। यस्सू ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। अब जब मुकद्दसा मरियम से यीशु मसीह ने गुफ्तगू की थी तो वहां कहा था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यहां पर वो कहते हैं वक्त आ गया कि जलाल पाए। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि मेरा वो वक्त नहीं आया जब मैं अपना जो है वो जलाल अभी अवामी तौर पर जो है वो जाहिर करूं। और जलाल से मुराद यह है कि जब लोग हकीकत में मुझे जानना शुरू करें कि मैं कौन हूं, मेरी जो हैसियत क्या है, और उसके वसीले से वो आए और मुझ पर ईमान लेकर आए। तो जब मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह से कहती हैं कि इनकी मैं खत्म हो गई है, जिसका मतलब यह है कि तू इन्हें मैं बना कर दे, यहां पर मौजज़ा दिखा, तो यीशु मसीह का कहना यह है कि वो वक्त जो बाप ने मुकर्रर किया है कि अवामी तौर पर पूरी दुनिया मेरी जलाल को देख सके, उस सारे कामों को देख सके, वो नहीं आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कहते हैं कि मेरा अभी वक्त नहीं आया है, तो उनका कहना यह है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना तो वो मेरी मर्जी से होता है, ना ही मेरे वक्त के मुताबिक होता है, और ना ही किसी और इंसान के कहने के मुताबिक होता है, बल्कि जो बाप ने मेरे लिए मुकर्रर किया है कि कब मुझे क्या करना है, कब मुझे अपना जलाल जो है लोगों पर जाहिर करना है, अवामी तौर पर मुझे वो सारा कुछ करना है। तो ये सब फैसले जो है वो बाप ही करता है, और मेरे लिए लाजम है कि मैं बाप ही की मर्जी को पूरा करूं, यानी कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा करूं। तो इसीलिए वो मुकद्दसा मरियम से कहते हैं कि आपकी इन चीजों के लिए फिक्र हो सकती है, लेकिन मुझे बाप ने जिस वक्त कहना है कि मैं अवामी तौर पर लोगों के सामने इस अपने जलाल को जाहिर करूं, मैंने तभी करना है। तो अब इन दो बातों की रोशनी में हम इस तीसरी बात को समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम को ऐ औरत क्यों कहते हैं। और अब फर्ज कीजिए कि यहां पर यीशु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम को मां कहकर पुकारते, और दूसरी तरफ वो कहते कि आसमानी बाप जो है उसकी मर्जी जो है कि मैं अभी अवामी तौर पर अपना जलाल जो है वो जाहिर ना करूं, और फिर वो मैं बना देते, तो बज़ाहिर ऐसा लगता कि मुकद्दसा मरियम और खुदा बाप की जो मर्जी है यीशु मसीह के लिए वो एक जैसी अहमियत रखती है, या शायद उनसे भी ज्यादा अहमियत रखती है। तो यीशु मसीह यहां पर इस गलत फहमी को बिल्कुल दूर करते हैं, और वो मुकद्दसा मरियम को मां कहने की बजाय यहां पर औरत कहकर पुकारते हैं, जिसका पैगाम बहुत वाज़ेह है कि अगरचे कि यीशु मसीह अपनी मां की जो है वो इज्जत करते हैं, लेकिन जो आसमानी बाप की जगह है, जिस तरह का इख्तियार आसमानी बाप उन पर रखता है, वो मुकद्दसा मरियम नहीं रखती हैं। और ये ठीक वैसा ही पैगाम है जो कि हमने लूका 2 बाब और 49 आयत में देखा था कि यीशु मसीह ने वहां पर भी वाज़ेह किया कि जो हैसियत उनकी जिंदगी में आसमानी बाप की है वो ना तो मुकद्दस यूसुफ की है, ना ही मुकद्दसा मरियम की है। अगरचे कि इंसान होने के नाते उनका फर्ज है कि वो उनके ताबे रहें, और वो ताबे रहते भी हैं, लेकिन जो इख्तियार आसमानी बाप उनकी जिंदगी पर रखता है वो कोई भी दूसरा इंसान नहीं रखता है, हत्ता कि वो खुद भी अपनी जिंदगी पर वो इख्तियार नहीं रखते हैं, और वो आसमानी बाप ही की मर्जी को पूरा करने आए हैं। और ठीक यही असूल फिर हम इस तीसरे कलमे में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर हैं तो वहां पर वो कहते हैं ऐ औरत तेरा बेटा ये है। तो फिर से वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो उनकी जिस्मानी जिम्मेदारियां हैं वो उससे गाफिल नहीं है, और वो ये जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने एक चहेते शागिर्द को, ऐसा शागिर्द जिससे वो मोहब्बत रखते थे, उसके सुपुर्द वो कर रहे हैं। लेकिन उनका जो असल मिशन है जिसके लिए बाप ने उन्हें भेजा है वो सलीब पर है। वो
दुनिया की नजात कमाना है और इसीलिए वो जो एक उनकी दुनियावी जिम्मेदारी है उसको वो किसी और को दे रहे हैं और खुद वो उस काम को करेंगे जो आसमानी बाप ने उन्हें करने के लिए दिया है, और वो ये है कि वो अपनी जान दूसरों के लिए दें और दुनिया का नजात दहिंदा बने ताकि उनके वसीला से पूरी दुनिया जो है वो नजात पाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमने समझना है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बाप की मर्जी को पूरा किया, और बाकी अगर किसी ने कुछ कहा, कोई दरख्वास्त की, तो वो भी इस रोशनी में उन्होंने पूरी की कि बाप इसको किस तरह से देखता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।